नमस्ते एमपी, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। दमोह उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। ईवीएम और वीवीपैट से मतदान कराए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस के अजय टंडन के सामने बीजेपी के राहुल लोधी है। 359 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 7 बजे तक वोटिंग होगी। 2 मई को नतीजे आने हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। ईवीएम और वीवीपैट के जरिए मतदान कराए जा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 7 बजे तक रहने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। बीजेपी के राहुल लोधी, जिनका कड़ा मुकाबला कांग्रेस के अजय टंडन के बीच है। 359 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि खास इंतजाम मतदान के लिए किए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बना रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सैनिटाइजर की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है। सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 7 बजे तक रहने वाली है। 259 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर पूरी तैयारी की गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कांग्रेस के अजय टंडन और बीजेपी के राहुल लोधी के बीच कड़ा मुकाबला है। इन दोनों ही उम्मीदवारों के लिए जमकर चुनाव प्रचार भी किया गया है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार इस सीट से अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। आज शाम 7 बजे तक वोटिंग होनी है। 2 मई को नतीजे आएंगे। दमोह की एकमात्र सीट जिस पर उपचुनाव आज हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 7 बजे तक जारी रहने वाली है। 2 मई को नतीजे आएंगे। दमोह विधानसभा सीट में करीब 2,39,000 मतदाता हैं, जिसमें कि 1,24,000 के करीब पुरुष और 1,15,000 के करीब महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 8 है। कोरोना के चलते कुल 359 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर वोटिंग आज सुबह से चल रही है, जो कि शाम 7 बजे तक रहेगी। ईवीएम और वीवीपैट के जरिए वोटिंग की जा रही है। बीजेपी के उम्मीदवार राहुल लोधी हैं और अजय टंडन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिनके बीच कड़ा मुकाबला आज चल रहा है। दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप्ति, दमोह उपचुनाव को लेकर काफी चुनाव प्रचार हमने देखा और आज वोटिंग का दिन आ गया। कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। किस तरीके की तैयारियां इस वक्त मतदान केंद्रों पर नजर आ रही हैं, क्योंकि कोविड काल भी है, उसका भी ख्याल रखना है। देखिए, मतदान केंद्रों पे कोविड काल है, तो मतदान केंद्रों को भी ज़्यादा बनाया गया है। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही जो भी कोविड गाइडलाइंस हैं, जिसमें सैनिटाइज़र की बात हो कि सैनिटाइज़र मतदान केंद्रों पे होना चाहिए, कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लोगों की दूरियाँ होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है उनका ध्यान रखा गया है। और चूँकि कोविड का समय चल रहा है, तो मतदान केंद्र जो है जितने की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा बनाए गए हैं, जिससे की वजह से जो है एक मतदान केंद्र पर ज़्यादा भीड़ ना हो। दूसरी रही बात दोनों ही प्रत्याशियों की, तो दोनों ही प्रत्याशी जो है अब जो है अलग अलग मतदान केंद्रों में पहुंचेंगे। सुबह से मतदान की शुरुआत होगी और कांग्रेस के अजय टंडन और राहुल लोधी के बीच में मुकाबला है। और गुंजन, जो राहुल लोधी जो हैं वो बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, जिसके बाद से जो यहाँ पर उपचुनाव है, आज ही उपचुनाव होगा और 2 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। गुंजन, अगर मुकाबले की बात करें दीप्ति, तो राहुल लोधी और अजय टंडन के बीच कितना कड़ा मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने चुनाव प्रचार भी देखा, वहां पर भी किस तरीके से कमलनाथ ने रोड शो किया और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री भी नजर आए। बिल्कुल, कल जो स्थितियां बनी थी गुंजन, वहाँ पर मुकाबले की बात है तो मुकाबला निश्चित ही सीट का एक उपचुनाव है, लेकिन इस सीट को लेकर ये बड़ी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस के खाते में आ गई तो कोई बहुत नंबरों का अंतर पड़ेगा या बीजेपी को मिल गई तो बीजेपी को बहुत अंतर पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की पूरी ताकत इस सीट पर लगी हुई है। सिर्फ इस वजह से लगी हुई है कि अगर कांग्रेस एक सीट भी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश करेगी, जो लगातार गद्दार वाले नारे वो देती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो
ये जताने की कोशिश करेगी कि आज भी मध्य प्रदेश में उसका वजूद है। लेकिन मुकाबले की बात है तो हालात बहुत ठीक नहीं कहे जा सकते हैं कांग्रेस के लिए, और बीजेपी को टफ फाइट दे जरूर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के संगठन के आगे कांग्रेस कमजोर हो जाती है। दूसरी बात, कल जो डोर टू डोर प्रचार था और कल के जो हालात थे, कल जितना दमोह में जो दंगल मचा हुआ था जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी की पुलिस के साथ झड़प हुई, हालांकि ये भी बताया जा रहा था कि वो पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके एक दिन बाद वो कैसे मैदान में प्रचार के लिए दिखाई दिए ये भी नहीं समझ में आया। तो उनकी जो पुलिस के साथ झड़प हुई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हुई, और उसके बाद जो है कल बीजेपी पे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो सरकारी गाड़ी में जो है मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांट रही है। तो इस तरह का आरोप भी बीजेपी पे लगा। तो कल दिन भर जो है दमोह के दंगल में पूरी गहमा गहमी रही। और जहां तक बात है कि हम वहां पे वोट इक्वेशंस क्या हैं और किस तरह के वहां के पॉलिटिकल और जातिगत समीकरण बनते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है गुंजन की लोधी वोट सबसे ज़्यादा है, उसमें ओबीसी वोट, और ओबीसी वोट में भी सबसे ज़्यादा लोधी वोट है। और उसके बाद जो दूसरे बड़े वोट हैं उसमें ब्राह्मणों का वोट है, जैन का वोट है, बनिया वोट है। तो कुल मिलाकर जो जयंत मलैया बीजेपी के जो सीनियर लीडर है वो इस चुनाव को लोधी वर्सेस ऑल करके इसे ज़्यादातर जीता करते थे, और कांग्रेस उस समय लोधी चेहरे को ही मैदान में उतारती थी। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने लोधी चेहरा ही मैदान में उतारा था, और अभी भी जो स्थितियां बनी थी बीच में चुनाव इस हद तक आ पहुंचा था कि लोधी वर्सेस ऑल वाली सिचुएशन हो चुकी थी, और राहुल लोधी को सिर्फ और सिर्फ लोधी वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद जयंत मलैया जो वहाँ के वरिष्ठ नेता है वो कुछ समय के लिए क्वारंटाइन हो गए। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको चॉपर दिया जिस पे जाकर उन्होंने फिर सभाएं शुरू करी। तो निश्चित ही बीजेपी ने अपना पूरा जो बोला जाए कि जो कैडर बेस्ड पार्टी, अपना पूरे के पूरे संगठन के पदाधिकारियों को और अपने पूरे मंत्रियों को वहाँ पर पूरी तरह से लगा दिया, प्रचार पूरी तरह से किया। और आखिरी के दिनों में जरूर शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पर रोड शो कैंसिल करा क्योंकि कोविड बहुत तेजी से बढ़ चुका था। और जो रोड शो कैंसिलेशन हुआ गुंजन, उसमें भी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा दमोह की जनता को कि स्थिति बहुत विकट है, मुझे इतनी ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है, इतने हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करनी है, तो कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश ही की गई उसमें कि जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, विकास की बात हम करते हैं, और चूंकि जनता के लिए काम करना जरूरी है इसलिए हम रोड शो को कोविड को देखते हुए कैंसिल कर रहे हैं। तो ये सारे दांव पे चले जा रहे हैं। अब फैसला जनता को करना है, आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। 2 मई को नतीजे आएंगे, उसके बाद ही साफ होगा कि आखिर जनता का समर्थन किस ओर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीप्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए।